हेलो अर्मीज, कैसे हो आप सब? कमेंट करके जरूर बताना। तो अर्मीज, लास्ट पार्ट में हम लोग ने देखा कि टाय और सुबीन दोनों जंगकुक को उल्लू बना के वहाँ से चले जाते हैं। अब आगे क्या होता है चलिए देखते हैं। टाय एज 21 बहुत ही ज़्यादा स्वीट, क्यूट और इमोशनल टाइप की है। ये है जियोन जंगकुक एज 25, जो कि गंगनाम सिटी का एक माफिया है। आयु एज 22, माफिया किंग की बेटी। आर्यन और जिन ये दोनों जंगकुक के मॉम डैड हैं। सुगा और जिमिन ये दोनों मैरिड कपल हैं। सुगा जो कि जंगकुक का बड़ा भाई है और जिमिना जंगकुक की भाभी है। और बाकी के कैरेक्टर्स हमें स्टोरी में पता चलेंगे। हेलो आंटी, कैसी हो आप लोग? आ गई कमीनी। हेलो बेटा, आओ अंदर आओ। थैंक यू आंटी। वैसे मैं शुगा सर से मिलने आई थी। हाँ, तो बाहर नहीं ढूंढ मेरे पति से मिलने का। बोलो जेनी, क्या काम है? सर मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी, मैं यहाँ से जा रही थी, सोचा आपको बता दूं। कुत्ती कहीं की, ये बात तो अपने घर से ही बता सकती थी ना मॉम। जिमिना, ठीक है जेनी, कोई बात नहीं। बाय आंटी। बाय सर, अपना ख्याल रखना। बाय जेनी, अब यहाँ पर कभी मत आना। जिमिना, मेरा कोट कहाँ पे? मैं देती हूँ, लाइए मैं पहना देती हूँ। आप उस जेनी से क्यों बात करते हैं? आपको पता है मुझे बहुत गुस्सा आती है, फिर भी आप उससे क्यों बात करते हो? मैंने तो तुम्हारे सामने की बात मैं छुप कर थोड़ी ना करता, और वो तो ऑफिस की बात थी। पर आप मत क्या करो, आप जानते हो मुझे नहीं पसंद। इतनी जेलस, अब तो तुम मेरी बीवी हो। हाँ तो क्या बीवियाँ नहीं जलती किसी और लड़की से? अच्छा बाबा, अब नहीं बात करूँगा उससे। पक्का ना नहीं करोगे? पक्का नहीं करूँगा। अच्छा जल्दी से किस दो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। आप मुझसे किस क्यों मांगते रहते हैं इतना? ठीक है मत दो, मैं जेनी से मांग लूंगा। सुगा। मजाक कर रहा हूँ, प्लीज ऐसा मजाक मत किया करो। छोड़िए, जा रहा हूँ ऑफिस, रात में रेडी रहना। फिर सुगा वहां से चला जाता है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया जंगकुक? मैं तो तुमसे इतना प्यार करती थी, फिर भी क्यों कर ली तुमने किसी और से शादी जब मैं थी तुम्हारे पास? क्यों जंगकुक, क्या हुआ मेरे बेटे, तुम रो क्यों रही हो? डैड आपने तो कहा था कि जंगकुक मुझसे शादी करेगा। हाँ बेटा, वो तुमसे ही शादी करेगा, पर उसने शादी कर ली है। हाँ मैं जानता हूँ, पर उसने अपनी मर्जी से शादी नहीं की है, उसने सिर्फ माफिया किंग बनने के लिए शादी किया है। तो उसको क्या जरूरत थी शादी करने की? बेटा, माफिया किंग बनने के लिए शादी करना जरूरी है, ये रूल है। वो लड़की जंगकुक के घर में क्यों रहती है? मैं डैड वहीं पे जा रही हूँ, उसको मैं निकाल के बाहर फेंक दूंगी, पर उसको वहाँ पर रहने नहीं दूंगी। वो सिर्फ मेरा है, और ऐसे कैसे कोई आके मुझे उससे छीन लेगा? हाँ वो तुम्हारा ही है, और कोई भी उसको तुमसे नहीं छीन सकता है। डैड वो तो उसके घर में रहती है अकेले, और आप भी ये बात जानते हैं एक लड़की को अकेले नहीं रहना चाहिए। कहीं डैड जंगकुक को उससे प्यार न हो जाए, क्योंकि वो मुझसे प्यार तो नहीं करता है, बस आपने मेरे साथ उसकी शादी फिक्स की थी। वो तो मैं ही हूँ जो उससे इतना प्यार करती हूँ, और उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। डैड कहीं उसको उससे प्यार न हो जाए। नहीं होगा बेटा उसको उससे प्यार, क्योंकि उसके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तुम इतनी रिच माफिया किंग की बेटी, और वो तो एक मामूली सी लड़की है। और बेटा उसको तुमसे प्यार हो जाएगा, क्योंकि शादी के बाद प्यार हो ही जाता है। डैड मैं जा रही हूँ जंगकुक के घर। टाय धीरे धीरे कदम रख के रूम में जाती है, क्योंकि रूम में जंगकुक भी बैठा रहता है। तुम ठीक से चल सकती हो। ओह मुझे लगा आपने देखा नहीं होगा, आपकी 4 आंखें हैं क्या? क्यों? क्योंकि आप तो काम में बिजी थे, तो आपने कैसे देखा? तुम्हारी हीलों की आवाज से। ओह आप मुझे इतना नोटिस करते हैं? तुम्हारे सिवा यहाँ पर हील्स कोई नहीं पहनता। ओह हाँ, वैसे मुझे नहाना है। बाथरूम कहाँ पे? सामने। टाई चली जाती है नहाने के लिए। है पानी क्यों नहीं आ रहा? क्या वो टाई? तुम ठीक तो? सॉरी। ओ कमान जंगकुक, तुमने कुछ नहीं देखा? इतनी तेज से कौन चिल्लाता है? ओह यार ये क्या हो गया मेरे साथ में, क्यों आया यहाँ पे? पागल लड़की एक नंबर की है। वो ठीक तो होगी, मैं चेक। नहीं टाई नहाकर बाहर आती है। आई एम सॉरी, मुझे लगा कि करंट आ गया बाथरूम में, ये अक्सर होता रहता है यहाँ पे। आपने कुछ देखा तो नहीं? नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। ओह थैंक गॉड।
वैसे मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो। मुझे फ़ोन चाहिए था क्योंकि मैंने अपने घर वालों से 1 दिन हो गया मैंने बात नहीं की अब तक, तो वो लोग काफ़ी परेशान होंगे इसलिए। ठीक है, मैं मंगवा देता हूँ अभी। आप तो टाई से बहुत प्यार करते थे, फिर आपने ऐसे कैसे किसी माफिया के साथ उसकी शादी कर दी? मैं मजबूर था, मैं क्या करता। इतने मजबूर हो गए कि आपने किसी माफिया के साथ उसकी शादी कर दी। हम तो उसके बारे में भी नहीं जानते कि वो क्या है, कैसा है, उसके घर परिवार है भी कि नहीं है। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि आपने शादी करना सही समझा? शांत रहो, बताता हूँ, इधर आके बैठो। मुझे बैठना नहीं है, मुझे आप जवाब दीजिए, ऐसा आपने क्यों किया उसके साथ? वो जितनी तुम्हारी बेटी उतनी मेरी भी बेटी है, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? तुम्हें वो बात याद है जब हम लोग के पास पैसे नहीं थे और मैं कहीं से 50 लाख रुपए लेके आया था और मैंने तुमसे कहा था कि मैंने लॉटरी में जीता है। पर वो सब झूठ था। मैंने उससे पैसे लिया था उधार में, पर मैं उसको चुका नहीं पाया। मैं लास्ट टाइम जब उसके पास गया कि मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो, लेकिन उसने मुझे टाइम नहीं दिया क्योंकि वो पिछले साल से मुझे टाइम ही दे रहा था। तो आपने ये सब बात मुझे क्यों नहीं बताई? मुझे लगा कि तुम फालतू में टेंशन लोगी, इसलिए मैंने कोई सी नहीं बताई। और उसको शादी भी करनी थी क्योंकि उसको माफिया किंग बनना था। माफिया किंग बनने के लिए शादी करना ज़रूरी है। उसको पता चला कि मेरी एक बेटी भी है, तो फिर उसने शादी कर ली और मैं अपनी बेटी के लिए कुछ कर भी नहीं पाया। मुझे टाई से बात करनी है, चलिए आप मेरे साथ। हम लोग ऐसे वहाँ पे नहीं जा सकते, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं। कॉल पे तो बात कर सकते हैं। ठीक है। हेलो हेलो जंकुक, टाई से बात हो सकती है? 1 मिनट देता हूँ मैं उसको। टाई, ये तुम्हारे घर से फ़ोन आ रहा है। मेरे घर से फ़ोन दीजिए। हेलो मॉम, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ मॉम। बेटा, वहाँ पर तुम्हें कोई परेशान तो नहीं करता है ना? नहीं मॉम, यहाँ पर तो मेरा एक दोस्त भी बन गया है, सुबीन। तुम इसके दोस्त कब बन गए? ये दोस्ती तो कल ही हुई है। दूर रहना इससे, वरना तुम्हें भी पागल कर देगी ये। जंकुक, शायद तुम भूल रहे हो, उससे बड़ा पागल तो मैं हूँ। ओह हाँ, ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मेरे घर में अब 2 पागल रहते हैं। मैं ठीक हूँ मॉम, आप परेशान मत हो और मैं आपसे जल्दी मिलने आऊँगी। ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना और जल्दी आना मिलने। ये लीजिए अपना फ़ोन और थैंक यू बात कराने के लिए। फिर टाई वहाँ से थैंक यू बोल के चली जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्मीज। अगर आपको मेरी स्टोरीज थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो यार। लव यू, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए।